स्वागत है हर्षिता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो अस्मत् सर्वगुरुभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमती रामानुजा लंबोदरं परम सुंदरमीशिदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परिमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वरकलत्रं यशच्चारुचित्रं धनुर्धरतुल्यम् मनश्चेन्नलग्नं श्रीगुरुरङ्गपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणुप्रदसुधया पूरयम्बो वृन्दारण्ये स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नासक हरि। सभी को जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा भगवान अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप भारत परात पर परम ब्रह्म अनंत कोटि संदर्भ दर्प दलन पटियान निर्भूत निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु परमेश सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के युगल चरण अरविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति बांधो। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था किस प्रकार जो ये श्रीमद् भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात जो है शब्दमय विग्रह है। हमने ये भी श्रवण किया था कि जो श्रीमद् भागवत है ये मनुष्य के जो है तीन प्रकार के जो है ताप होते हैं, दैहिक दैविक एवं भौतिक। तीनों का जो है वह नाश करने वाली है। और इसका संबंध ये है कि जब यदि किसी मनुष्य के हृदय में श्रीमद् भागवत जी के श्रवण करने का विचार भी आ जाता है, यानी कि वह अपने मन में ये विचार कर लेता है कि मुझे जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, तो उसकी जो है श्रवण करने की इच्छा मात्र से जो हमारे श्री हरि है वो उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय में आकर बंदी के रूप में बैठ जाते हैं। यही जो है श्रीमद् भागवत जी का संबंध है। आगे श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखाद्विपिदं संयुतं
भागवतं रसमालयम् मुहुरहोरसिका भोगिभावुकाम्। अर्थात सूर्य महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये एक वेद रूपी वृक्ष का जो परिपक्व यानी जो पका हुआ फल होता है उसके समान है। जो श्री सुखदेव जी रूपी तोते की यानी कि सुखदेव जी महाराज अपने जो है मुखमंडल से इसका जो स्पर्श हो जाने के कारण ये जो श्रीमद् भागवत है अमृत जल से युक्त है, जिसमें ना तो छिलका है और ना गुठली है और ना ही जो प्याज अन्य पदार्थ होते हैं वह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वे रसिकों वे भावुकों हमें जो है जब तक हमारे जीवन में और जब शरीर में प्राण है हमें तब तक जो है श्रीमद् भागवत का बारंबार जो है रसपान करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायां चित्तकहिर्चितः। अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत है ये रस हमें ना तो स्वर्ग लोक में ना वैकुंठ लोक में ना कैलाश में और ना ही हमें जो है सत्य लोक में प्राप्त होता है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है वह केवल पृथ्वी लोक में या पृथ्वी पर ही जो उपलब्ध है। इसलिए हमें अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमने जो है इस पृथ्वी में जन्म लिया। हमारे भगवान का जो है आभार मानना चाहिए कि हमें जो है श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो है अवसर मिला है, क्योंकि इस अवसर के लिए जो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि होते हैं वह भी ये जो है श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। ये जो सौभाग्य है भगवान ने हम मनुष्य को ही दिया है, इसलिए हमें जो है सदा इसका पान करना चाहिए। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं निमिषे निमिषेत्रे ऋषय शोणिकादय तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अर्थात एक बार शौनक आदि ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे कहा कि हे परमपिता ये जो कलयुग है इसके कारण जो है पृथ्वी में प्राय अधर्मियों का वास हो गया है और सभी जगह जो है अधर्म व्याप्त हो गया है, जिसके कारण हमारे जप तप साधु इत्यादि जो हमारे कर्म होते हैं वह करने के लिए हमारे लिए जो है उपयुक्त स्थान ही नहीं बचा है। इसलिए हे परमपिता ब्रह्मदेव आप जो है हमें वह स्थान बताने की कृपा करें। जब ब्रह्मदेव ने उन सबकी बातों को सुना तो उन्होंने जो है अपना एक चक्र छोड़ा और कहा कि हे ऋषियों ये चक्र पृथ्वी में जिस स्थान पर जाकर गिरेगा यानी कि पृथ्वी में जहाँ पर ये जाकर रुक जाएगा वही स्थान जो है आपकी जप तप साधना आदि के लिए उपयुक्त होगा। अब संतादित ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र एक वन में जाकर गिरा, वही वन आज हम नैमिषारण्य तीर्थ के रूप में जानते हैं। वही जहाँ पर भी चक्र गिरा वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। इसलिए ऐसे पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में संतादित ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाली जो वर्ष 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले जो सत्र है उसकी दीक्षा ली। एक दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त हो जो शौनक आदि ऋषियों ने सूची महाराज का पूजन किया और उनसे जो है अपने 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से? ये शास्त्र सार स्वभार प्रयोजनम किं कर्म केवतारश्च धर्म शरणं गता। अब पहला प्रश्न सूर्य महाराज ने पूछा कि ये शौनक जी मनुष्य के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है, यानी मनुष्य के कल्याण का आप कारण हमें बताइए। दूसरा प्रश्न श्री जो है उसने सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि हमारे घर में शास्त्र तो बहुत से हैं परंतु उनमें अनेकों प्रकार के कर्मों का भी वर्णन किया गया है, इसलिए मनुष्य को जो है कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कार्य जो है उन्हें नहीं करने चाहिए। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव जी की यहाँ की उत्तीर्ण यानी भगवान अपनी लीला के द्वारा भी तो जो है पापियों को उद्धार कर सकते थे, परंतु उन्होंने जो है माता यशोदा और क्षमा चाहती उन्होंने जो है देवकी मैया और वसुदेव जी की यहीं क्यों
उत्तीर्ण होने की इच्छा प्रकट की थी। चौथा प्रश्न पूछा उन्होंने कि भगवान के उद्धार चरित्र जिसका गान बड़े बड़े विद्वान भी करते हैं और मोहित होते हैं, तो आप उन भगवान की जो लीलाएं हैं हमें उन लीलाओं का वर्णन सुनाइए। पांचों प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हुए हैं, और छठा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री हरि जब अपने कृष्णचंद्र अपने धाम लौट गए थे, यानी वो अपने धाम गोलोक से वैकुंठ लोक चले गए थे, उस समय जो धर्म था धर्म पर शरणम, यानी जो धर्म था वह किसके शरण में गया था, यानी जो धर्म को तो उसने किसकी शरण ग्रहण की थी। अब इस ओंकारी ऋषि के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री सूत जी महाराज जो है अत्यधिक प्रसन्न हुए, और वह जो श्री सूत जी महाराज ने जो है अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान का मंगलाचरण किया। यस्वानुभावमखिल सार यस्वानुभावमखिले श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्थताङ्कमूलम् संसारिणां करुणयाः पुराणि गुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुं नन्दिताम्। यानी अर्थात यह स्वानुभाव मकिले श्रुति सारलेख, यानी ये जो श्रीमद् भागवत है ये महापुराण अपने आत्म स्वरूप का हमें अनुभव कराने वाला है, यानी कि ये अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला है, और समस्त वेदों का इसमें सार है। अज्ञान अंधकार में जो मनुष्य अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं और इस संसार सागर से पार पाने के इच्छुक प्राणियों पर करुणा कृपा करके श्री सुखदेव जी ने ये जो अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया है, इस प्रज्वलित किया है, ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को जो मैं है और जो प्राणियों के भी गुरु हैं उन सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। फिर सूत जी महाराज कहते हैं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अर्थात श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान नारायण, देवी सरस्वती और वेदव्यास जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, और हमने इस श्लोक में आया है कि जय मुदीरे, यहाँ पर जय का अर्थ जो हम जय घोष करने वाला जय नहीं है, यहाँ पर जय का क्या अर्थ है। इतिहास पुराणों में रामश्च चरितं तथा जयति नाम के पेशा प्रविदन्ति मनीषिणः। अर्थात यहाँ पर जय का तात्पर्य इतिहास, महाभारत ग्रंथ, महर्षि वाल्मीकि रामायण, इनको जो विद्वान लोग थे हमारे ऋषि मुनि थे वह इन्हें जो है जय नाम से पुकारते हैं। और मुनियों, आपने ये जो लोक मंगल के प्रश्न पूछे हैं इनसे हमारे जो मनुष्य प्राणी है उनका उद्धार होगा, वो कि आपने जो ये प्रश्न पूछे ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं तवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरघोषणे अहेतुक्य प्रतीता ययात्मां संप्रतीदति। अर्थात जो मनुष्य है, श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका परम धर्म ही वही है जिसके करने से हमें भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की जो है भक्ति प्राप्त हो, परंतु वह भक्ति निष्काम हो और सदा के लिए जो है बनी रहे। क्योंकि कहा गया है यदि प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और यदि भक्ति में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। इसलिए भगवान श्री हरि की ऐसे निष्काम भक्ति शीघ्र ही हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। आगे श्री सूर्य महाराज कहते कि हे शौनक जी, धर्म स्वनिष्ठित पुंसां विश्वस्तेन कथा सुयः नोत्पाद्ये दतिरतिं क्षम्येव हि केवलम्। अर्थात ये जो मनुष्य है ये भली प्रकार से जो है अपने स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसके धर्म के पालन करने से उसे भगवान और भगवान की जो कथाओं में जो अपना प्रेम है वो उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह धर्म को केवल श्रम के रूप में करता है। क्योंकि धर्म का जो फल है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, यानी धर्म का फल श्रम करना ही मोक्ष प्राप्त
करना है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना, धन कमाना धर्म का फल नहीं है। यानी धर्म के द्वारा यदि हम अर्थ कमाए, ये हमारे धर्म का फल नहीं है। और अर्थ का फल है धर्म करना, यानी अर्थ के द्वारा हमें धर्म करना चाहिए, कामनाओं को उपयोग करना अर्थ का फल नहीं है। क्योंकि हमें धन उतना ही एकत्रित करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन अच्छे से यापन हो जाए, और हमें जीवन की जो निजी कार्य है वो जो है बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो जाए। हमें उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए, ज्यादा धन संग्रहित नहीं करना चाहिए। और इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हमें कार्यों का भोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इंद्रियों को सुख मिले। हमें उन कार्यों का भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। बहुत से कर्म, यानी हम बहुत सी कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना जो है इस जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। इस जीवन का परम लक्ष्य है हमें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करना, प्रभु की निष्काम भक्ति करना, प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहना, यही इस और अंत समय में भगवान के चरणों में लीन हो जाना, यही है इस श्रीमद् भागवत इस जीवन का फल। आगे वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यच्च ज्ञानमद्वयं ब्रह्मीति परमात्मीति भगवानीति शब्दते। अर्थात वह जो तत्व है उसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी को जो है परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त होता है उसे भगवान कहते हैं। अब जो विद्वान लोग हैं वह एक ही तत्व को अनेक नामों से पुकारते हैं, यानी एकं तद्विद्या बहुधा वदन्ति, यानी कि जो विद्वान लोग हैं वह एक ही तत्व को अनेकों नाम से पुकारते हैं। आगे श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि विद्यते विद्ये ग्रंथे उनते सर्व संशया पीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यानी कि जब हमें उस तत्व का ज्ञान होता है उस समय जो हमारे हृदय की ग्रंथि होती है यानी गांठ होती है वह खुल जाती है, और हमारे जो समस्त संदेह है वह निवृत्त हो जाते हैं। संदेह का जो हमारे समाधान हो जाता है, और हमारे जो कर्म बंधन है वह क्षीण हो जाते हैं। वही परमात्मा जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, संहार करने के लिए कभी देवता के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, और कभी मनुष्य आदि योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं। जिसमें प्रभु के जो 24 अवतार है वह प्रधान है। भगवान श्री हरि का जो पहला अवतार है वह सनत कुमार है, उसका जो दूसरा अवतार है वह वराह के रूप में है, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप में, छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय जी के रूप में, सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण के रूप में, आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान के रूप में, और जो नौवां अवतार है वह महाराजा पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार भगवान मत्स्य रूप में, 11वां अवतार भगवान का कश्यप रूप में, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में, 13वें अवतार भगवान मोहिनी रूप में, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह रूप में, 15वां अवतार भगवान का वामन रूप में, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार भगवान का श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में, 18वां अवतार भगवान का श्री राम के रूप में, 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण बाकी बिहारी के रूप में, 21वां अवतार भगवान श्री हरि के रूप में, 22वां अवतार भगवान हंस के रूप में, 23वां अवतार महात्मा बुद्ध, और 24वां अवतार जब कलयुग की समाप्ति पर सभी राजा लुटेरे हो जाएंगे और सर्वत्र जो है अधर्म व्याप्त हो जाएगा, यानी सभी जगह जो है अधर्म फैल जाएगा, उस समय संबल ग्राम में विष्णु नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान श्री हरि का कल्कि भगवान के रूप में अवतार होगा। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे शौनक, ये जो श्रीमद् भागवत है इसका नाम, इस नाम का पुराणों वेदों में सम्मत है। इसे मैंने श्री सुखदेव जी कृपा से उन्हीं के अनुग्रह से जब वह राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा रहे थे उसी समय मैंने भी जो है इसका अध्ययन किया। तदपि जब
तदपि जतश्रुत जस मति मोरी कहीं देख प्रीति अति तोरी। अर्थात इसी को मैंने जैसा मैंने सुना, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, उसी के अनुरूप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं काले गुणा उत संचोदितः कृष्ण ऋतवान् सहितानि। हे सूत जी महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत है, इस महापुराण का निर्माण वेदव्यास जी महाराज ने किस युग में किया था, और उन्होंने किस स्थान पर जो है इसका निर्माण किया, और किस कारण से उन्होंने श्री उनके भागवत कथा का निर्माण किया। तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीया युग पर्ये जात है पराशर योगी वासव्याम कलिया हरे। अर्थात कि हे शौनक जी, तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान की कला अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास वेदव्यास जी महाराज भूत भविष्य और वर्तमान के जो है जानकार थे। जब उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली, तो उन्होंने देखा कि जो कलयुग के प्राणी होंगे वो कम बुद्धि वाले होंगे, कम आयु वाले होंगे और भाग्य से हीन होंगे, आलसी होंगे। उस समय उन्होंने प्राणियों की सरलता के लिए एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और परंतु इसके बाद और जो उनका प्रथम वेद था यानी ऋग्वेद, वह उन्होंने अपने शिष्य महर्षि पेल को दे दिया, सामवेद उन्होंने जैमिनी को दे दिया, यजुर्वेद उन्होंने वैशंपायन को दे दिया, और जो अथर्ववेद है उन्होंने अपने सुमंतो ऋषि को प्रदान किया। परंतु उन्होंने इतने पर भी देखा, स्त्री शूद्र द्वितीय बंधुनाम स्त्री न श्रुति गोचरा, यानी कि जो स्त्री शूद्र और अधम ब्राह्मण है, उनको वेदों में अधिकार नहीं है। तभी उन्होंने जो है 1 लाख श्लोक, यानी जिसमें 1 लाख श्लोक हो, ऐसे महाभारत ग्रंथ की रचना की। तब उन इतने पर भी जब उन्हें संतोष नहीं मिला, यानी कि इतने ऋग्वेद के